हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बी भी 2x2 की होनी चाहिए। और उनके जो एलिमेंट है जैसे कि 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू भी 2 3 4 5। each element of A is equal to the corresponding element of B। मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट से सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5। इसका मतलब ये होता है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, हर एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर सेम नहीं है तो वो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। हर एलिमेंट सेम होगा तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं उसे। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर बताना है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं और ये जो एलिमेंट दे रखे हैं इनका मान लिखना है अपने को। तो फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसमें 3 रो है। फर्स्ट रो सेकेंड रो 3 रो है और कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। अब ये जो एलिमेंट है अपने को लिखने हैं A13 कितना है 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 3 5, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम ये है 12 और 2 3 A23 2 मतलब सेकेंड रो 3 मतलब थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। 24 एलिमेंट है तो 24 एलिमेंट ही एक ही रो में हो सकते हैं। तो इसका एक पॉसिबिलिटी है 1 क्रॉस 24। सेकेंड 2 रोज हो सकती है और 12 कॉलम हो सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है 3 रो हो सकती है 8 कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 4 रोज हो सकती है और 6 कॉलम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हो सकता है 6 रोज हो सकती है और 4 कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8 रोज हो सकती है और 3 कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी 12 रो हो सकती है और 2 कॉलम हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 24 रोज हो सकती है और 1 कॉलम हो सकता है। आगे पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर
13 एलिमेंट है तो क्या होगा, 13 एलिमेंट के लिए दो ही पॉसिबिलिटी होएगी, या तो होगा 1x13 या फिर 13x1। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम क्वेश्चन है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स में तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन। इसका ऑर्डर हो सकता है एक तो 1x18, 2x9, 3x6, 6x3, 9x2, 18x1, ये ऑर्डर हो सकता है। और व्हाट इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट होंगे तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, 1x5 या फिर 5x1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। उनके एलिमेंट ये दे रखे। अपने को 2x2 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है, 2x2 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है, इसके एलिमेंट A11, A12, A21, A22 ये सब डेवलप करना है। तो जो अपने को आई जे का मान है वो i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 करके फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट A11 निकालते हैं अपन। A11 के लिए यहाँ पे i कितना है, 1 है, और j भी 1 है, तो यहाँ पे 1 1 लिख देंगे। 1 प्लस 1 का यहाँ लिख देंगे स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2। A12 निकालेंगे, यहाँ पे i का मान 1 है और j का मान 2 है। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट A21 निकालेंगे। A21 इज इक्वल टू आई की जगह 2, j की जगह 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 9/2। A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 16/2 इज इक्वल टू 8। तो अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स आ गई है, जो कि ये है A इज इक्वल टू 2, 8। ये हो गई मैट्रिक्स 2x2 की। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी 2x2 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है। Aij इज इक्वल टू i/j। इसमें भी 2x2 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है। A इज इक्वल टू A11, A22। 2x2 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है तो A11 के लिए करेंगे A11। यहाँ पे i भी 1 है और j भी 1 है, तो ये हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हो जाएगा A12। 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे i क्या है, 1 है और j 2 है, तो 1/2। अब A21 के लिए A21 निकालेंगे तो यहाँ पे i क्या है, 2 है और j 1 है, तो 2/1। A22 के लिए करेंगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो अपनी जो मैट्रिक्स आ गई है वो ये है, A इज इक्वल टू 1, 1/2, 2, 1। जो अपनी फाइनल मैट्रिक्स आई है वो ये आएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसे पिछले सवाल दो पिछले सवाल किए थे अपन ने, वैसा का वैसा ही करना है। ये आपको खुद करना है।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। 3x4 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1/2 mod ऑफ -3i प्लस जे। तो 3x4 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है तो अपन एलिमेंट लिख लेते हैं पहले A11 A34, ये अपनी मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ से अपने को जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो डेवलप करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक एक का मान इसमें पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे। जैसे कि एक वैल्यू मैं आपको निकाल के बताता हूँ, बाकी सब आपको निकालनी है। मैं A11 निकाल के बताता हूँ। A11 निकालना है तो यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, I1 J1। तो यहाँ पे मान अपन पुट कर देंगे इसमें। यहाँ पे मोड है तो ध्यान रखना माइनस की टर्म हट जाएगी, यहाँ पे मोड के बाहर आएगी। तो -3 क्रॉस 1 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2, ये हो गया -2 का मोड बाय 2, तो ये हो गया 2/2 = 1। ऐसे ही आपको सारी वैल्यू निकाल लिया। मैं आपको फाइनल मैट्रिक्स बता देता हूँ क्या आएगी। फाइनल मैट्रिक्स है वो आएगी A = 3 5/2। जो फाइनल मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे वो ये आएंगे अपने पास। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 3x4। में भी आपको 3x4 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है और इसके जो IJ है AIJ = दे रखा है 2i - j। तो ये आपको खुद करना है। जो फाइनल मैट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। A = 3 2। आपको ये सारे वैल्यू निकालनी है और अगर फाइनल वैल्यू आपकी ये आ रही है तो आपकी मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स सही डेवलप करी है। अगर ये नहीं आ रही है तो आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। तो आप देख लेना फाइनल मैट्रिक्स ये आनी चाहिए, इसकी सहायता से आपको वैल्यू डेवलप करनी है मैट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अपने को दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वहाँ से हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो y का कंपैरिजन, इसके हर एलिमेंट का कंपैरिजन इसके हर एलिमेंट से करेंगे तो ये हो जाएगा y = 4, x = 1, x = 1 और z = 3 3। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों इक्वल दे रखी है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा और ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इनको इक्वल पुट कर देंगे और इक्वेशन निकाल लेते हैं। x + y = 6। सेकेंड ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हो गई 5 + z = 5, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 हो गई x, y = 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से अपन z का वैल्यू निकाल लेते हैं। z = 5 - 5 = 0। z का मान आ गया, z की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = 6 - x। अब ये जो वैल्यू आई है ये अपन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया x 6 - x = 8। यहाँ से अपन इक्वेशन निकालेंगे, इसको सोल्व करके तो आएगी x²
-6x + 8 = 0। अब इस इक्वेशन के अपन फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये होगा 8x²। अब इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं जिससे अगर गुणा करें तो 8x² आ जाए, और अगर जोड़ें और घटाएं तो 6x आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएंगे x² - 2x - 4x + 8 = 0। अगर इनको जोड़ेंगे तो -6x आ रहा है, और अगर इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 8x² आ रहा है। यहाँ से फैक्टर आ गए हैं x कोष्टक x - 2 - 4 कोष्टक x - 2 = 0। तो एक आ गया x = 2 और एक फैक्टर आ गया x = 4। अब ये x = 2 इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट x = 2 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y = आ जाएगा 6 - x। ये हो गया 6 - 2 = 4। तो y = आ गया अपने पास 4। और अगर अपन अगर ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में x = 4 इन इक्वेशन 4, तो यहाँ से अपने को y = मिलेगा 6 - 4 = 2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अगर अपने पास x = 2 पुट करते हैं तो अपने जो y की वैल्यू आती है वो आती है 4, और अपन x = 4 पुट करते हैं तो अपने पास y की वैल्यू आती है वो आती है 2। तो दोनों वैल्यू सही है, आप कोई सी भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दो मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, दोनों इक्वल है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे से 3 इक्वेशन आ जाएगी x + y + z = 9 इक्वेशन 1, x + z = 5 एंड y + z = 7। ये हो गई इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 - 2 करेंगे। 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, y = आ जाएगा 4। और अब इक्वेशन 1 - 3 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x = 2। अब y और x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा z = 9 - 6 z = 3। तो अपने पास x, y और z तीनों की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों इक्वल दे रखी है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, जो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने को 4 इक्वेशंस मिल जाएगी। तो 4 इक्वेशन ये हो जाएगी a - b = -1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। 2a + c = 5, ये हो गई इक्वेशन 2। 2a - b = 0, ये हो गई इक्वेशन 3। एंड 3c + d = 13, ये हो गई इक्वेशन 4। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2a - b = 0, a - b = -1। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, ये हो गया a = 1। तो यहाँ से अपने a की वैल्यू निकल के आ गई, वो है 1। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से
ए की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से बी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में रख के, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सी इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सी की वैल्यू आ गई 3। अब डी की वैल्यू चाहिए तो इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 4। इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हो जाएगा डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इज इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अपने को कंडीशन दे रखी है ए एम इज लेस देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज इक्वल टू एन, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अपन ने जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। यही कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर सही है, एम इज इक्वल टू एन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। दो मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ रहा है एक्स वाई की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो पहले अपन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लिख लेते हैं। 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 5 माइनस 2 8 4। यहाँ से अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो फ्रेंड्स एक वैल्यू अपने पास x की आ चुकी है -7/3। अब एक और अपन इस इक्वेशन से निकालेंगे। इससे अपन निकाल चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 से निकालेंगे। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू -2/3। तो फ्रेंड्स x की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द मैट्रिक्स आर इक्वल। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है इन दोनों को इक्वल करना क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 1 इज। कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे जब अपन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेंगे, उसमें केवल 0 जो भी एलिमेंट होंगे वो तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा।
कोई ऐसे जैसे कि 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ऐसे सारे एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है? तो अपने पास 3 × 3 मतलब टोटल 9 एलिमेंट है। तो टोटल 9 एलिमेंट है और हर एलिमेंट को अपन या तो 0 ले सकते हैं या फिर 1 सकते हैं। इस जगह अपन 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं। फिर यहाँ 0 1 कुछ भी ऐसे हर हर एलिमेंट को अपने को चूज़ करने के 2 तरीके हैं। तो 2 ways फॉर एवरी एलिमेंट तो यहाँ से टोटल जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 2⁹ इजिकल टू 5.2 वेज। इतने टाइप की मैट्रिक्स अपन लिख सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।